कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ना रास्ता, ना मंजिल, ना कोई उम्मीद। ऐसी ही एक कहानी है एक साधारण इंसान की। नाम उसका कोई नहीं जानता, लेकिन उसके कर्मों ने इतिहास बना दिया। वो टूट चुका था। हर रोज की जिंदगी उसे थकाने लगी थी। ना नौकरी, ना पैसा, ना रिश्तों में प्यार। वो हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ दुखों के लिए बना हूं? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? एक दिन उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। वो अकेला निकला, पैदल, भीड़ में भी बिल्कुल अकेला। चलते चलते वो वृंदावन पहुंचा। मंदिर में श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। कहने को तो वो बस एक मूर्ति थी, लेकिन उस दिन उस दिल से निकली पुकार सीधी भगवान के चरणों में पहुंची। उसकी आंखें भर आईं और वो बोला, हे कृष्ण, तुमने अर्जुन को गीता सुनाई थी। क्या आज मेरे लिए भी कोई मार्गदर्शन है? मंदिर में घंटियां बजीं, हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। वो वहीं सो गया। रात को एक सपना आया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तेरा भाग्य तुझसे नहीं जीतेगा। अगर तू कर्म से न हार माने, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो बोया है वही उगेगा। पर अगर तू अब भी कुछ बोने से डर गया, तो तेरा भाग्य भी तुझे भूल जाएगा। सुबह जागा तो कुछ अलग था। दिल शांत था, आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसी दिन कुछ छोटा करने की ठानी। मंदिर के बाहर बैठे भूखे को खाना खिलाया। पुरानी गलती के लिए माफी मांगी। गीता का पहला श्लोक पढ़ा। बस वहीं से सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे वो हर दिन एक नया काम करने लगा। छोटे छोटे काम, लेकिन दिल से। किसी को सहारा देना, किसी को सुन लेना, किसी को माफ कर देना। तकलीफें अब भी थीं, लेकिन अब वह मुस्कान से उनका सामना करता था। फिर एक दिन उसका सब कुछ चला गया, जेब में एक भी पैसा नहीं बचा। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने कहा, अगर सब कुछ चला गया, तो अब सब कुछ पाने की शुरुआत होगी। अब वो दूसरों को गीता की बातें बताने लगा। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने कहा पागल हो गया है। पर वह रुका नहीं। उसे अब समझ आ गया था, कर्म करना ही पूजा है, और पूजा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर गांव के एक बड़े व्यक्ति ने उसका भाषण सुना। उसे स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव मिला। अब वही इंसान जिसने अपने जीवन से उम्मीद खो दी थी, दूसरों के लिए उम्मीद का दीपक बन गया। साल बीते, वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसका नाम श्रद्धा से लेने लगे। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, आपने ये सब कैसे किया? उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने अपने कर्म बदल दिए, और कर्म ने मेरी किस्मत को बदल दिया। अब वह रोज मंदिर जाता है, श्री कृष्ण के सामने बैठता है और कहता है, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया, तुमने मुझे कर्म का रास्ता दिखाया, और जब मैंने कर्म को पकड़ा, तो भाग्य खुद मेरे पीछे चल पड़ा। तो दोस्त, अगर आज तुम भी अंधेरे में हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, जिस दिन तुमने सच्चे मन से कर्म करना शुरू किया, उस दिन भाग्य भी तुझसे हार मान लेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी बात सबसे गहराई से लगी। अब आगे क्या चाहिए? क्या आप इसे वीडियो एडिटर में